हेलो बच्चों, तो पहले पार्ट में हमने देखा कि एक राजा यह घोषणा करवाई है कि उसके दरबार में जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे वो 1,000 रुपये इनाम और शाही सम्मान देने वाला है। तो सारे लोग आए हैं। पहला वाला बोलता है कि उसने हाथी के आकार के चूहे देखे हैं। दूसरा बोलता है वो मच्छर की पीठ पर बैठकर राज्य घूमा है। तीसरा बोलता है एक आदमी को 10 सिर है। चौथा बोलता है एक कबूतर ने भैंस को उड़ा कर लेकर गया और अपने पंजों में पकड़कर अपने घोंसले में रखा। ये सारी चार लोगों की बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या अनाप शनाप बक रहे हो, क्या मन में आए वैसा बातें कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। इसे राजा क्रोधित होकर कहता है, गुस्से में कहता है। तब एक 5वां आदमी आगे आता है। 5वें आदमी को आइए आप आइए ऐसे बुलाते हैं। फिर कंपटीशन में जो 5वां आदमी है वो क्या कहता है, देखो। 5वां झोटा आगे आया और बोला, श्रीमान जी, एक बार मैंने 2 आदमियों को आपस में बातें करते हुए सुना। उसने कहा, एक कह रहा था कि फरीदाबाद में तरबूज के आकार के ओले पड़े हैं। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ, तरबूज के आकार के ओले पड़ना संभव है। तभी वहाँ एक तीसरा आदमी आया और बोला, अंग्रेजी सेना ने आक्रमण कर दिया है, हमें उनका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो देखो, ये 5वां आदमी जब बातें कर रहा है तो कहता है, श्रीमान जी, मैंने ऐसा सुना है कि फरीदाबाद में तरबूज आकार के ओले पड़ रहे। ओले मीन्स बर्फ के बॉल्स, ओके। तब दूसरा आदमी कहता है, अरे ये बर्फ के बोले तो वहाँ पड़ते हैं, ये तो नॉर्मल है, ऐसे कहता है। तभी तीसरा आदमी वहाँ आता है और कहता है, अरे अरे, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर आक्रमण किया है, हमें लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला। इन तीनों की बातें सुनकर राजा को हंसी आई। यह संभव है, यह कोई झूठ नहीं है। यह सुनकर मुझे लगता है कि मेरे राज्य में हर एक व्यक्ति सच बोलता है। राजा के साथ बैठी रानी ने भी मुस्कुराते हुए राजा की हाँ में हाँ मिला दी। उसी समय शेख चिल्ली आगे आया और बोला, यह राजा मूर्ख का भी मूर्ख है, इसे राजगद्दी से उतार देना चाहिए। तो देखो, जब ये तीनों आदमी झूठ बोलते हैं, एक बोलता है फरीदाबाद में ओले पड़ रहे हैं, दूसरा बोलता है अंग्रेजी सेना ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया है, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। ये सब झूठ सुनकर राजा खुश होता है और हंसने लगता है। क्यों हंसता है? ये मूर्ख है इसलिए नहीं बच्चों, उसको इस बात की खुशी होती है कि वाह, मेरे राज्य में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, मैं बहुत महान हूँ। मेरे राज्य में ऐसे प्रजा है जो कोई भी झूठ नहीं बोलता है। तो राजा के साथ रानी भी बैठी थी। हाँ हाँ महाराज, हमारा राज्य बहुत महान है, हमारे राज्य में कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता है। ये दोनों हाँ में हाँ मिलाकर बहुत खुश हुए हैं। तभी एक आदमी शेख चिल्ली वहाँ आता है, उस आदमी का नाम है, और वो कहता है, अरे अरे, ये राजा मूर्खों का भी मूर्ख है, ये महान मूर्ख है, उसे इस राजगद्दी से, इस कुर्सी से हटा दो, राजा बनने के वो लायक नहीं है, ऐसे शेख चिल्ली बोलता है। यह सुनकर राजा को शेख चिल्ली पर क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, शेख चिल्ली को पकड़ लो और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। सैनिकों ने शेख चिल्ली को पकड़ लिया और राजा के सामने ले आया। तुमने क्या बकवास कर रहे थे? राजा ने पूछा।
तो देखो, शेख चिल्ली की यह बात सुनकर कौन सी, राजा मूर्ख है, उसे राजगद्दी से उतार दो। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा अपने सैनिकों को यह आदेश देता है कि, ऑर्डर देता है कि जाओ उस शेख चिल्ली को यहाँ लाओ और उसको काटो, उसका सिर उसके धड़ से, उसके बॉडी से अलग कर दो। ऐसे राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है। सैनिक जल्दी जल्दी जाते हैं, उस शेख चिल्ली को पकड़ लेते हैं और राजा के सामने लेकर आते हैं। राजा उसे देखकर कहता है, अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मूर्ख बोल रहे हो, मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसे राजा जोर जोर से शेख चिल्ली पर चिल्लाता है। शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, महाराज मैं तो केवल झूठ बोल रहा था। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई। वह शेख चिल्ली की चाल को समझ गए थे। उन्होंने शेख चिल्ली की झूठ के लिए उन्हें 1000 रुपये का इनाम और शाही सम्मान प्रदान किया। तो देखो, जब राजा शेख चिल्ली पर जोर जोर से चिल्लाता है तो शेख चिल्ली उन्हें कहता है, राजा मैं तो झूठ बोल रहा था, झूठ की प्रतियोगिता में मैंने तो हिस्सा लिया था। तो यह सुनकर राजा, हाँ तुम्हारी इस बात में मुझे झूठ लगा, तो मुझे तुम्हारा झूठ पसंद आया, ऐसे कहता है और शेख चिल्ली को 1000 रुपये और शाही सम्मान राजा देकर उसे घर भेज देता है। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी है बच्चों, आप रीड करो और रीडिंग प्रैक्टिस रखो। थोड़ा वर्ड पावर देखेंगे। शब्द ज्ञान, घोषणा, ऐलान, झूठा, मिथ्यावादी, बकवास, अनाप शनाप, सेना, फौज, आदेश, हुक्म, चाल, कपट, आक्रमण, हमला, इनाम, पुरस्कार, आसमान, आकाश, शादी, विवाह, सच, सत्य, धड़, गर्दन से नीचे का भाग, सम्मान, आदर, क्रोध, गुस्सा। तो बच्चों इस तरह से आप अच्छे से रीड करो और इस लेसन को समझो। मैं आगे क्वेश्चन आंसर देती हूँ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।